हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन माय प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी चैनल। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 25 है। इस टॉपिक में हम एक स्फेरिकल डोम की हम क्या मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे कि किस तरह वॉल्यूम फाइंड किया जाता है अगर हमारे साथ एक स्फेरिकल डोम हो और यानी सेमी सर्कुलर शेप में हो, तो उसका हम वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसकी एनालिसिस फॉर कंक्रीट किस तरह करते हैं। तो ये एक डोम है जिस तरह को नज़र आ रहा है, ये मैनुअली मैंने ड्रा किया है। तो इसकी हाइट जो है, इंटरनल हाइट वो 10 फीट है और इसकी इंटरनल रेडियस 10 फीट है। मीन इसका जो स्मॉल आर सी इसलिए ज़ाहिर किया है, और इसका कैपिटल आर का मतलब ये कि इसके साथ जो थिकनेस ऑफ डोम जो है वो भी जमा किया है। तो थिकनेस इसकी 9 इंच है, तो ये 10.75 हो जाएगा। क्योंकि 9 इंच को अगर आप 12 के ऊपर तकसीम करेंगे तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 10.75 हो जाएगा। अब अगर गिवन डेटा इसका देख ले, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ कैन कैलकुलेट सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट एंड स्टील फॉर स्फेरिकल डोम। यानी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं सैंड कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट फॉर स्फेरिकल डोम के लिए। तो गिवन डेटा इसमें है, रेशियो 1:4 लिया है कंक्रीट का, और इसका कैपिटल आर जो है वो 10.75 फीट है और स्मॉल आर 10 फीट है और एच हाइट 10 फीट है। तो स्टील 2% इसमें इस्तेमाल हुआ है और डाया बार 6 सूत्र है। अब सोल्यूशन में डोम वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरह कैलकुलेट किया जाए, इसका फार्मूला क्या है। तो डोम वॉल्यूम का जो फार्मूला है 4 पाई आर क्यूबिक माइनस आर क्यूबिक डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका फार्मूला हो जाएगा, कैपिटल आर का मतलब ये एक्सटर्नल रेडियस को ज़ाहिर करता है और ये निवाल थिकनेस भी इसके साथ इंक्लूड है इंटरनल के साथ, और आर स्मॉल आर का मतलब है इंटरनल जो रेडियस है। अब डोम वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई 10.75 का क्यूब माइनस 10 क्यूबिक डिवाइड बाय 6। डोम वॉल्यूम 4 इसी तरह आ जाएगा, पाई की कीमत 3.142 हो जाएगी, और जो 10.75 का क्यूब आएगा वो 1242.29 आ जाएगा, और जो 10 का क्यूब आएगा वो माइनस कितना आ जाएगा 1000। ठीक। अब डिवाइड बाय 6 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से आ जाएगा 6। अब आगे जाते हैं, डोम वॉल्यूम क्या आ जाएगा लास्ट में 507.5 सी एफ टी से मतलब क्यूबिक फीट, यानी 507.51 इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। और 1 सी एफ टी विच इज़ इक्वल टू 490 पाउंड्स के बराबर होता है, और 1 के जी 2.20 पाउंड्स के बराबर होती है। और 1 सी एफ टी बाई 222.32 के जी के बराबर होता है। यानी 1 सी एफ टी अगर 1 सी एफ टी स्पेस हो, 1 क्यूबिक फीट स्पेस हो, तो उसमें 490 पाउंड स्टील आएगी। अब हमने स्टील को पाउंड्स में पाउंड से अगर केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1 केजी विच इज़ इक्वल टू 2.204। अगर हम क्या कर ले 490 डिवाइड बाय 2.204 के ऊपर डिवाइड कर ले, तो ये आ जाएगा 222.32 केजी स्टील आ जाएगा, यानी 1 सी में। तो इट्स मीन के 1 सी बराबर है 222.32 केजी, या 1 सी बराबर है 490 पाउंड्स के। और अगर आप मीटर की बात करें तो 1 क्यूबिक मीटर 7890 केजी के बराबर होता है। तो चूंकि इधर फीट की बात हो रही है, फीट सिस्टम की बात हो रही है, तो इसलिए हम ये लेंगे। अब आगे जाते हैं, डोम वॉल्यूम 507.1 सी एफ टी स्टील 2% इस्तेमाल हुआ है, तो परसेंटेज को हम यहाँ से हटाते हैं। तो 2 को अगर 100 के ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 500.51 यानी 507.51 को अगर आप इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर अगेन 100 के ऊपर डिवाइड करें, तो ये 10.15 सी एफ टी आ जाएगा, यानी ये क्यूबिक फीट। यानी इतना क्यूबिक फीट इस डोम में स्टील इस्तेमाल हुआ है। अमाउंट ऑफ स्टील कितना है 10.15 सी है। अब नेक्स्ट, स्टील 10.15 है, हमें पता है 1 सी 490 पाउंड्स के बराबर होता है। तो 10.15 को अगर हम 222.32 से ज़रब दे दें, तो ये आ जाएगा 2256.54 के जी, यानी इतना के जी स्टील इस किस में इस्तेमाल हुआ है, इस स्फेरिकल डोम में इस्तेमाल हुआ है। अब फर्दर मूव करते हैं। सो टोटल नेट कंक्रीट क्या हो जाएगा। सो टोटल नेट कंक्रीट का मतलब क्या है कि अभी ये डोम जो बना है
इसमें कंक्रीट भी है और स्टील भी है। हमें अब कंक्रीट की अमाउंट मालूम करना है, यानी नेट कंक्रीट की वैल्यू मालूम करना है। तो इसमें अगर आप देख ले तो इसमें स्टील भी इस्तेमाल हुआ है और कंक्रीट, और हमें ये भी पता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ इस डोम का कितना है और वॉल्यूम ऑफ स्टील का वॉल्यूम कितना है। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम से स्टील का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे साथ सिर्फ कंक्रीट की वॉल्यूम आ जाएगी ना। कंक्रीट किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, सीमेंट सैंड प्लस एग्रीगेट्स का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 507.51 से टोटल वॉल्यूम से, टोटल डोम वॉल्यूम से 507.51 से क्या माइनस करेंगे, 10.15। 10.15 क्यों माइनस करते हैं, ये स्टील का वॉल्यूम है। ठीक, इतना CFT स्टील इस्तेमाल हुआ है, तो ये आ जाएगा 497.36 CFT आ जाएगा, यानी इतना क्यूबिक फीट नेट कंक्रीट ऑफ दी स्पेरिकल डोम आ जाएगी। अब आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो नाउ एनालिसिस फॉर कंक्रीट वर्क। अब एनालिसिस करते हैं, इसका तजिया करते हैं कि भाई इसमें सीमेंट जो रेत है और बजरी है क्रस्टून, वो कितना इस्तेमाल हुआ है। तो क्वांटिटी ऑफ वेट मटेरियल, वेट किसको कहते हैं, गीला मटेरियल को कहते हैं। अभी हम जो पहला वॉल्यूम हमारे साथ आएगा वो नॉर्मली गीला होगा, मीन वेट होगा, तो इसकी जो अमाउंट होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू ड्राई की। तो क्वांटिटी ऑफ वेट मटेरियल कितना आ जाएगा, 497.36 CFT। अब आगे फॉरवर्ड होते हैं, देखते हैं क्वांटिटी ऑफ वेट मटेरियल 497.36। अगर थोड़ा सा मैं आपको मेंशन कर दूँ यहाँ पे, हाँ ये है 497.36 CFT आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ वेट मटेरियल। अब क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल, ड्राई में क्यों चेंज करते हैं, इसलिए जब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो हम वेट से ड्राई में अगर हमने कन्वर्ट करें तो हम एक फैक्टर से ज़रब देते हैं, तो वो फैक्टर क्या होता है, 1.54 है। 1.52 भी ले सकते हैं, 1.50 भी ले सकते हैं, ये साइज़ ऑफ एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हमने कंक्रीट अगर हो, वेट मटेरियल हो, उसको ड्राई में चेंज करना हो तो हम फैक्टर 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल में अगर कन्वर्ट करना है तो 497.36 मल्टीप्लाई बाय 1.54 करेंगे तो ये आ जाएगा 765.93 CFT आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल हो गई, यानी ड्राई कंक्रीट की क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। अब रेशियो ऑफ कंक्रीट हमें तो पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, अगर आप थोड़ा सा एक नज़र देख लें, क्वेश्चन में ये मेंशन है, गिवन डेटा में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है कि भाई हमें दिया है कि रेशियो कितना है, 1:2:4 है, और ये RCC का रेशियो होता है कंक्रीट का, नॉर्मली हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब 1:4 रेशियो दिया है, यानी 1 2 4 कंक्रीट दिया है, इसका रेशियो दिया है। अब हम सम ऑफ रेशियो करेंगे, सम ऑफ रेशियो मीन इसको जमा करेंगे, 1 + 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट अगर हमने निकालना है तो इसका एक फार्मूला है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का फार्मूला इधर मैंने मेंशन नहीं किया, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का फार्मूला है, ठीक, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट विच इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको वैल्यू को पुट करते हैं। अब रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है हमारे साथ, 1 है, ठीक, और सम ऑफ रेशियो कितना है, 7 है, वो हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कितना है, 765.93। अब ये वॉल्यूम हम पुट करेंगे या ये वॉल्यूम पुट करेंगे, कौन सा वॉल्यूम हम पुट करेंगे, ड्राई वॉल्यूम पुट करेंगे। ठीक, तो 765.93, इधर मैंने मिस्टेक की थी इसलिए फिर मैंने काटा भी है, तो माजरत चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने जो है ना 497 में पुट की थी, वेट वॉल्यूम पुट की थी, तो फिर मैंने जब देख लिया तो फिर उसको कट कर दिया, फिर इसकी जगह पर ड्राई वॉल्यूम लिख दी। तो आपने भी ये गलती नहीं करना है। ठीक, आपने ये लास्ट वाला जो वॉल्यूम जो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया वही आपने इधर पुट करना है। ठीक, अब 1/7 मल्टीप्लाई बाय 765.93 अगर आप करेंगे तो इससे आ जाएगा 109.41 CFT। अब ये हमें CFT नहीं चाहिए, हमें चाहिए बैग्स। तो हमें पता है कि एक बैग का जो वॉल्यूम होता है 50 kg, जो सीमेंट का बैग होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1.25 होता है CFT में। तो अगर हम 1.25 के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे इस वॉल्यूम को, तो हमारे साथ क्या आ जाएंगे, बैग्स आ जाएंगे। तो 109.45 को अगर 1.25 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो ये 87 बैग्स आ गए, यानी 87 बैग्स ऑफ सीमेंट कितनी kg के, 50 kg के, वो आपको पता है। अब क्वांटिटी ऑफ सेंड की किस तरह निकालेंगे, उसका भी यही फार्मूला होगा, 2
2 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सैंड का फार्मूला है रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल। तो रेशियो ऑफ सैंड कितना है? 2 है। सम ऑफ रेशियो कितना है? 7 है। ठीक, और क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कितना है? 765.93 है। अब 2 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 765.93 में से आ जाएगा 218.83 CFT आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ क्रस्ट मालूम करेंगे। क्रस्ट मीन कोर्स सिग्रीगेट बजरी। ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ कोर्स सिग्रीगेट इस तरह मालूम करेंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा रेशियो ऑफ कोर्स सिग्रीगेट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल। तो रेशियो ऑफ जो क्रस्ट है उसका रेशियो कितना है? 4 है। सम ऑफ रेशियो कितना है? 7 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल कितना है? 765.93 है। तो 4 डिवाइड बाय 7 यानी 4 तकसीम 7 मल्टीप्लाई बाय 765.93 इससे आ जाएगा 438 CFT आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी समराइजेशन करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें हमने की है इसकी थोड़ा सा हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिखते हैं, इसको समरी कहते हैं, कंक्लूजन इसको उर्दू में खुलासा कहा जाता है। ठीक, स्टील की क्या अमाउंट है? अमाउंट ऑफ स्टील क्या है? तो पहले पेज पे देखते आइए, देखते हैं पहले पेज पे कितना है। हाँ, 2256.54 kg है। तो हम स्टील लिखेंगे 2256.54 kg। और कितने सूत्र का स्टील इस्तेमाल हुआ है? 6 सूत्र का। हमें कैसे पता है? आप भाई 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आपने इस्तेमाल। ये मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पर 6 सूत्र लिया है, तो ये इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, यानी वेट के साथ इसका कोई कनेक्शन है। आप 6 सूत्र की बजाय 8 सूत्र कर दे। ये वैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया कि 6 सूत्र हमने इस्तेमाल किए। ठीक, तो 2256.54 kg स्टील आया। सीमेंट कितना है? 87 बैग्स ऑफ सीमेंट आया। सैंड कितना है? 218.83 है। और क्रस्ट कितना है? 438 CFT आया। तो ये था फ्रेंड वीडियो का लास्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर दे और इसमें ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक, और साथ में जो है ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।